गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, आपका वेलकम है श्रीमती मोहरी देवी तापड़े कन्या महाविद्यालय के यूट्यूब चैनल में। और हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे फोटोसिंथेसिस को। और फोटोसिंथेसिस में हमने बहुत सारी चीज़ें डिस्कस कर ली थी। फोटोसिंथेसिस को हम कंटिन्यू डिस्कस कर रहे थे। फोटोसिंथेसिस में हमने प्रीवियस क्लास में देखा था कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर क्या होता है और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज होता है, ये आपको पता है। कौन सा कॉम्प्लेक्स यूज होता है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। ये आपको ध्यान में रखना है। यहाँ से कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फोटोलाइसिस ऑफ जो वाटर है वहां पे जो कॉम्प्लेक्स इन्वॉल्व होता है उसको हम क्या बोलते हैं? तो आप क्या बोलोगे? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और लाइट के प्रेजेंस में जो है वो क्या होगा कि वाटर का क्या होगा? ब्रेकडाउन होगा और ऑक्सीजन क्या होगी? वहां पे लिबरेटेड होगी। उस कंडीशन को हम क्या बोलते हैं? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर। और फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में जो कॉम्प्लेक्स होता है वो कौन सा होता है? ऑक्सीजन इवॉल्विंग कॉम्प्लेक्स। और वहां पे मैग्नीज जो है वो अपनी चार जो स्टेट है उसको क्या करता है? जैसे जैसे इलेक्ट्रॉन को ट्रांसफर करेगा तो वो अपनी चार स्टेट में क्या होता रहेगा? चेंज होता रहेगा। तो मैग्नीज की हमें चार जो है ऑक्सीडेशन स्टेट मिलती है फोटोलाइसिस ऑफ वाटर वाले कंडीशन में। और आपको जो आयन है वो आपको ध्यान में रखने की, फोटोलाइसिस ऑफ जो वाटर है वहां पे कौन कौन यूज होता है? मैग्नीज भी यूज होता है, ध्यान में रखना आपको। कैल्शियम भी यूज होता है वहां पे और क्लोरीन भी यूज होता है। तो ये आपको तीनों ध्यान में रखना है। मैग्नीज, क्लोरीन और कैल्शियम ये इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं किसमें? फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में। और ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम में क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि फोटोलाइसिस ऑफ वाटर में कौन कौन से आयन हेल्प करते हैं? तो मैग्नीज है, कैल्शियम है और क्लोरीन है। यहां से क्वेश्चन जो है वो बनता है कॉम्पिटिटिव एग्जाम में। आज हम बात करेंगे फोटोसिंथेसिस में। हमने प्रीवियस में फोटोलाइसिस ऑफ वाटर देखा। आज हम बात करेंगे डाउन हिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट कैसे होता है। डाउन हिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन, क्योंकि हमने देखा था कि जो लाइट है सबसे पहले कौन काम करता है? फोटो सिस्टम सेकंड काम करता है, P680 काम करता है। तो लाइट जब गिरती है तो वो क्या होगा? अपनी हाई स्टेट में जाके इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा? ट्रांसफर करेगा। मींस क्या है? वो ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन? P680 प्लस क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। ये स्ट्रॉन्ग क्या है? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है। कौन? P680। तो आज हम बात करेंगे डाउन हिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स कि वो जो इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होते हैं उनका डाउन हिल मूवमेंट कैसे होता है, या डाउन हिल मूवमेंट हम किसको बोलते हैं? तो डाउन हिल मूवमेंट का मतलब क्या होता है कि हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की तरफ आना। डाउन हिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स का मतलब क्या होता है स्टूडेंट? कि हाई एनर्जी, जो हाई एनर्जी स्टेट है उससे लो एनर्जी स्टेट की तरफ जाना ही डाउन हिल मूवमेंट कहलाता है और कुछ नहीं है। जो डाउन हिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की मैं बात कर रहा हूं, तो हाई एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन अगर लो एनर्जी स्टेट की तरफ मूव करते हैं उसको हम बोलते हैं डाउन हिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। मींस हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की ओर आना क्या कहलाता है? डाउन हिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन कहलाता है। अब देखो क्या कंडीशन होती है इसमें कि व्हेन एक्वायर, सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकंड ही काम करता है। तो व्हेन P680 जो फोटो सिस्टम सेकंड है वो एक्वायर करता है, अगर सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट को, सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट को, अगर वो सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट को अगर एक्वायर करता है, लाइट एनर्जी को अगर एक्वायर करेगा, जो P680 है वो लाइट एनर्जी को क्या करेगा? एक्वायर करेगा। फोटो सिस्टम सेकंड लाइट एनर्जी को क्या करेगा? एक्वायर करेगा। और क्या होगा? इट बिकम, ये क्या होगा? एक्साइट होगा। इट बिकम एक्साइटेड एंड बिकम एक्साइटेड एंड क्या करेगा? वो इमिट्स करेगा। किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। इमिट्स करेगा किसका? इलेक्ट्रॉन्स का। अब देखो डाउन हिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की बात हम कर रहे हैं, तो हाई एनर्जी स्टेट से लो एनर्जी स्टेट की ओर इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट होना क्या कहलाता है? डाउन हिल मूवमेंट। और सबसे पहले क्या होगा? फोटो सिस्टम सेकंड काम करता है। तो P6 जो 80 है, P680 पे लाइट गिरेगी तो P680 क्या होगा? एक्साइटेड होगा। और एक्साइटेड होने के बाद क्या करेगा? इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा? रिलीज करेगा। तो व्हेन P680 एक्वायर्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट, अगर P680 जो PS सेकंड है, क्योंकि सबसे पहले फोटो सिस्टम सेकंड ही काम करता है, तो P680 जब सफिशिएंट अमाउंट ऑफ लाइट एनर्जी को गेन करेगा तो ये क्या होगा? इट बिकम एक्साइटेड होगा और क्या करेगा? एंड इमिट्स करेगा, रिलीज करेगा किसको? इलेक्ट्रॉन्स को। और जब इलेक्ट्रॉन्स रिलीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन रन डाउन होंगे। तो आगे क्या होगा? द इलेक्ट्रॉन रन डाउन। और इलेक्ट्रॉन कहां रन डाउन होंगे? इन इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में। द इलेक्ट्रॉन रन डाउन एंड इलेक्ट्रॉन
ट्रांसपोर्ट चेन में अगर इमिट्स होंगे इलेक्ट्रॉन, तो भाई अगर इलेक्ट्रॉन रिलीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होंगे, मूव भी करेंगे, रन डाउन होंगे। कहां पे मूव करेंगे, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करेंगे, मूव करेंगे, और वहां पे क्या रखेंगे, कंसिस्टिंग प्राइमरी एक्सेप्टर। भाई इलेक्ट्रॉन अगर रिलीज होंगे तो इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करने वाले भी वहां पे कोई चीज प्रेजेंट होगी, उसको हम क्या बोलेंगे, कंसिस्टिंग प्राइमरी एक्सेप्टर्स क्या होंगे, प्राइमरी एक्सेप्टर्स उनको क्या करेंगे, उस इलेक्ट्रॉन को क्या करेगा, एब्जॉर्ब करेगा। कंसिस्टिंग प्राइमरी एक्सेप्टर कौन प्रेजेंट होता है, प्लास्टोक्विनोन प्रेजेंट होता है वहां पे, प्लास्टोक्विनोन। अभी हम आगे देखेंगे, हम बात करते हैं इसमें तो दो टाइप का फोस्फोराइलेशन होता है, एक होता है नॉन साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन, एक होता है साइक्लिक फोटोफोस्फोराइलेशन। तो नॉन साइक्लिक वाले में सबसे पहले क्या होगा, इलेक्ट्रॉन रन करेगा और वो कहां जाएगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में घूमते हुए किसके पास जाएगा, प्राइमरी एक्सेप्टर जो प्रेजेंट, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्लास्टोक्विनोन। ये आपको ध्यान में रखना है, यहाँ पे प्राइमरी एक्सेप्टर कौन होगा, प्लास्टोक्विनोन होगा। उसके बाद प्लास्टोक्विनोन के बाद ये जाएगा साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद ये जाएगा प्लास्टोसाइनिन के पास, एंड प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा, और प्लास्टोसाइनिन के बाद ये कहां पे जाएगा, टू विच ट्रांसफर देम टू विच ट्रांसफर देम टू फेरोडॉक्सिन। तो ये लास्ट में किसके पास जाएगा, फेरोडॉक्सिन के पास। किसके पास जाएगा स्टूडेंट्स, फेरोडॉक्सिन के पास जाएगा। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि अगर डाउनहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स की हम बात करते हैं तो क्या होगा कि हाई एनर्जी स्टेट से इलेक्ट्रॉन क्या होगा, लो एनर्जी स्टेट की तरफ जाएगा। तो सबसे पहले क्या होता है, जो फोटो सिस्टम सेकंड काम करता है, मैंने आपको बताया था P680 काम करता है, उस पर लाइट गिरेगी तो जो P680 है वो क्या होगा, एक्साइटेड होगा, और एक्साइटेड होने के बाद वो क्या करेगा, इलेक्ट्रॉन्स को क्या करेगा, इमिट करेगा। और जैसे ही वो इलेक्ट्रॉन्स को इमिट करेगा तो इलेक्ट्रॉन जो रिलीज हो रहे हैं वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या होंगे, रन करेंगे। अब जब वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएंगे वो इलेक्ट्रॉन्स, तो उनको एक्सेप्ट करने वाला भी तो कोई होगा, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर। तो यहाँ पे कौन सा इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर प्रेजेंट होता है, प्लास्टोक्विनोन। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन P680 से निकलेगा, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में जाएगा, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में वो रन करेगा, तो उसको प्राइमरी एक्सेप्टर कौन मिलेगा, प्लास्टोक्विनोन मिलेगा वहां पे। प्लास्टोक्विनोन के बाद वो किसके पास जाएगा, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, यहाँ पे साइटोक्रोम प्रेजेंट होता है, उसको हम बोलते हैं साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स। तो उसके बाद प्लास्टोक्विनोन के बाद वो इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएंगे, साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाएंगे। उसके बाद इलेक्ट्रॉन कहां जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन के पास। तो कंफ्यूजन मत होना, प्लास्टोक्विनोन अलग चीज है, प्लास्टोसाइनिन अलग चीज है। उसके बाद वो कहां जाएंगे, प्लास्टोसाइनिन के पास, और प्लास्टोसाइनिन से वो कहां पे जाएंगे, फेरोडॉक्सिन के पास। किसके पास जाएंगे, फेरोडॉक्सिन के पास। तो सबसे पहले इलेक्ट्रॉन किसके पास जाता है, P680 फोटो सिस्टम सेकंड से रिलीज होकर किसके पास जाएगा, प्लास्टोक्विनोन के पास। इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रन होते हुए प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा। प्लास्टोक्विनोन के बाद कहां पे जाएगा, वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के बाद पास, उसके बाद वो प्लास्टोसाइनिन के पास, और लास्ट में वो फिर वहां पे किसके पास जाएगा, फेरोडॉक्सिन के पास। तो आपको ये इतनी चीजें में ध्यान में रखनी है कि जो अगर P680 जो लाइट को एब्जॉर्ब कर रहा है और वो एक्साइटेड हो रहा है, इलेक्ट्रॉन्स को इमिट कर रहा है, तो इलेक्ट्रॉन्स रन डाउन होने, इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करेंगे, रन डाउन करेंगे। कंसिस्टिंग प्राइमरी एक्सेप्टर प्लास्टोक्विनोन के पास जाएगा, उसके बाद साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स के पास जाएगा, उसके बाद प्लास्टोसाइनिन के पास जाएगा, और उसके बाद वो किसके पास जाएगा, फेरोडॉक्सिन के पास जाएगा। तो ये आपको इसमें ध्यान में रखना है कि इलेक्ट्रॉन्स अगर रिलीज हो रहे हैं तो वो इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करेंगे, रन करेगा। भाई इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में क्या करेगा, रन करेगा, और डिफरेंट एक्सेप्टर के पास से होते हुए इलेक्ट्रॉन्स क्या करेगा, गुजरेगा। इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट करेंगे तो इलेक्ट्रॉन क्या होगा, एक्सेप्टर के पास से क्या करेगा, गुजरेगा। इसके बाद क्या होगा, देखो फेरोडॉक्सिन इन टर्न ट्रांसफर टू, फेरोडॉक्सिन के पास पहुंचा तो फेरोडॉक्सिन इन टर्न टू, अब फेरोडॉक्सिन से क्या होगा, टर्न टू ट्रांसफर द इलेक्ट्रॉन, फेरोडॉक्सिन से इलेक्ट्रॉन कहां पे जाएगा, टू NADP के पास। इलेक्ट्रॉन टू NADP मींस इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएगा, NADP के पास जाएगा। अब यहां पे क्या होगा, विच अलोंग, यहां पे क्या होगा, विच अलोंग विथ, ये क्या करेंगे, टू प्रोटॉन्स जो होंगे यहाँ पे क्या होगा, टू प्रोटॉन्स। भाई फेरोडॉक्सिन है तो फेरोडॉक्सिन से जो इलेक्ट्रॉन होंगे वो किसके पास जाएंगे, NADP के पास जाएगा। और मैंने क्या बताया था कि NADP जो है वो लास्ट में क्या होता है, यहाँ पे इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर होता है। किसमें, हम जब डिस्कस कर रहे थे तो वहां पे किसका रिडक्शन मैंने बताया था, स्टार्टिंग में जब हम देख रहे थे कि जो लाइट रिएक्शन है, डार्क रिएक्शन है, उसमें क्या होता है। तो लाइट रिएक्शन में हमें क्या मिला था,
NADP जो है वो मिल रहा था, एटीपी प्रोड्यूस हो रही थी, तो फेरोडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर होंगे, किसके पास जाएंगे, NADP के पास जाएंगे, विच अलोंग विद द प्रोटॉन इज रिड्यूस। अब यहाँ पे दो प्रोटॉन जो होंगे वो क्या हो जाएंगे, रिड्यूस हो जाएंगे, और रिड्यूस होके NADP किस में कन्वर्ट हो जाएगा, टू NADPH में। ये ध्यान में रखना है, यहाँ पे NADPH बन जाएगा, क्या बन जाएगा, NADP से NADPH बन जाएगा, मींस इसका रिडक्शन हो जाएगा। फेरोडोक्सिन से इलेक्ट्रॉन किसके पास जाएंगे, NADP के पास जाएंगे, विच अलोंग विथ टू प्रोटॉन्स, इलेक्ट्रॉन के साथ यहाँ पे क्या होंगे, दो प्रोटॉन्स भी होंगे। ये ध्यान में रखना आपको कि फेरोडोक्सिन से जब इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा है NADP के पास, और NADP के पास जब इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं तो वहां पे क्या जा रहे हैं, विच अलोंग विथ टू प्रोटॉन्स, और वो क्या करेंगे, वो रिड्यूस कर देंगे NADP को, किसमें, NADPH में। क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे NADP को NADPH में। तो 2 NADP यहां पे क्या है, 2 NADP है, और क्या होगा, प्लस 2 प्रोटॉन, और इलेक्ट्रॉन कितने हैं, यहां पे 2 इलेक्ट्रॉन है, और ये क्या बना देंगे, 2 NADPH। तो NADP का रिडक्शन हो जाएगा किसमें, NADPH में। तो अब देखो डाउन हिल मूवमेंट की मैं बात कर रहा हूं, तो फेरोडोक्सिन तक तो इलेक्ट्रॉन चले गए। अब फेरोडोक्सिन के बाद इलेक्ट्रॉन कहां पे ट्रांसफर होगा, NADP को ट्रांसफर होगा। स्टूडेंट्स, NADP को जब ट्रांसफर होगा तो उन इलेक्ट्रॉन के साथ क्या रहेगा, प्रोटॉन्स भी तो मूवमेंट कर रहे हैं, प्रोटॉन्स भी रहेंगे, और NADP का क्या होगा, रिडक्शन होगा, और वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में। ये ध्यान में रखना आपको, किस में कन्वर्ट हो जाएगा, NADPH में। 2 NADP प्लस 2 प्रोटॉन प्लस 2 इलेक्ट्रॉन किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, NADPH में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब ये पूरा आपको ध्यान में रखना है। अब क्या होगा, तो NADPH लास्ट में क्या कर रहा है, इस इलेक्ट्रॉन को क्या कर रहा है, वो एक्सेप्ट कर रहा है। इसके बाद क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन लॉस बाय PS सेकंड। अब ये आप ध्यान में रखना कि जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहा है, देखो द इलेक्ट्रॉन लॉस बाय फोटोसिस्टम सेकंड। अब फोटोसिस्टम सेकंड के द्वारा इलेक्ट्रॉन लॉस हुआ कि नहीं हुआ, भाई लाइट गिरी। स्टार्टिंग में हमने क्या देखा, डाउनहिल मूवमेंट ऑफ इलेक्ट्रॉन्स में, लाइट इस पे गिरी, किस पे, PS सेकंड, P680 पे, जो फोटोसिस्टम सेकंड उस पे गिरा, तो वो क्या हुआ, इमिट हुआ, वो रिलीज कर किया किसको, इलेक्ट्रॉन को। तो द इलेक्ट्रॉन लॉस बाय PS सेकंड डोंट कम बैक, तो वो वापस किसके पास आ रहा है, वापस आ रहा है क्या, PS सेकंड के पास, नहीं आ रहा। डोंट किसके पास जा रहा है, NADPH के पास जा रहा है वो इलेक्ट्रॉन, डोंट कम बैक टू इट, तो इसके पास वापस नहीं आ रहा है, ये ध्यान में रखना है। और मैंने क्या बताया था कि वापस नहीं आ रहा, तो मैंने आपको 2 कंडीशन बता रही थी, एक बताया था नॉन साइक्लिक, और एक क्या बताया था, साइक्लिक फोटोसिंथेसिस। एक नॉन साइक्लिक बताया था मैंने, और एक क्या बताया था, साइक्लिक। अगर वो साइकिल में घूम के वापस नहीं आता तो उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक, और जहां से स्टार्ट होगा वापस वहीं पहुंच जाएगा इलेक्ट्रॉन, तो उसको हम क्या बोलते हैं, साइक्लिक। तो यहाँ पे देखो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे PS सेकंड, फोटोसिस्टम सेकंड के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे P680 के द्वारा, और P680 के द्वारा जो इलेक्ट्रॉन लॉस हो रहे थे, इमिट हो रहे थे, तो वो वापस लौट के P680 PS सेकंड के पास नहीं आता है, वो इलेक्ट्रॉन कहां जा रहा है, NADPH के पास। तो यही तो बोल रहा है ये, द इलेक्ट्रॉन लॉस बाय PS सेकंड डोंट कम बैक टू इट, वापस नहीं आता इसके पास। जब वापस नहीं आता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, दिस प्रोसेस ऑफ ATP फॉर्मेशन, दिस प्रोसेस ऑफ ATP फॉर्मेशन। अब ध्यान में रखना, दिस प्रोसेस ऑफ ATP फॉर्मेशन, जो ATP फॉर्मेशन की ये वाली प्रोसेस है, इसको हम क्या बोलेंगे, इज कॉल्ड नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और क्यों बोल रहे हैं हम इसको नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन, क्योंकि इलेक्ट्रॉन यहां से निकला तो इलेक्ट्रॉन वापस उसके पास तो लौट के नहीं आया, तो उसको हम क्या बोलेंगे, सिंपल लैंग्वेज में, कि जहां से इलेक्ट्रॉन निकला, PS सेकंड फोटोसिस्टम सेकंड P680 से इलेक्ट्रॉन निकला, तो वापस P680 फोटोसिस्टम सेकंड के पास नहीं आया, और वो कहां चला गया, NADPH के पास, NADP के पास जाके वो रिड्यूस हो गया, और किस में कन्वर्ट हो गया, NADPH में। तो जो इलेक्ट्रॉन जहां से निकला वापस वहां पे नहीं लौटा, तो इस कंडीशन को हम क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। इसको हम क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। तो आपको ये ध्यान में रखना है कि जो डाउन हिल मूवमेंट होता है इलेक्ट्रॉन्स का, उसमें इलेक्ट्रॉन कैसे इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन में रन करता है और कहां से गुजरता है, और लास्ट में किस में कन्वर्ट हो जाता है, वो NADP के पास आके क्या बना लेगा, वो NADPH, और इलेक्ट्रॉन वापस PS सेकंड के पास नहीं आएगा, उसको हम क्या बोलेंगे, नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन। और आगे हम डिस्कस करेंगे, कंटिन्यू नॉन साइक्लिक फोटोफॉस्फोराइलेशन चलता रहेगा। थैंक यू।